नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स और ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो हेल्थ होता है उसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बात करेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि जैसा कि चैप्टर का ही नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसी कारण से जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा कहता है स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ जो है किसे कहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, शरीर में किसी भी प्रकार का दोष न हो, बीमारी न हो, चोट न हो, जख्म न हो, तो इसे हम कहते हैं स्वस्थ रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी डिजीज, किसी न किसी बीमारियों से संबंधित होता है। ऐसा नहीं होता। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। उन मुद्दों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। ये सामान्यतः स्वस्थ रहने का प्रमुख लक्षण माना जाता है। यदि आपको अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो आप ऐसे ही बहुत कम बीमार पड़ोगे। लेकिन आपके पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, यदि आपके खाने के लिए उचित पौष्टिक संतुलित आहार अवेलेबल नहीं है, यदि आपका वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो अगर ऐसे परिवेश में आप रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा बीमार बनोगे। बीमार आपके अंदर कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है, स्वस्थ होने का क्या अभिप्राय है। आम बोलचाल की भाषा में जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है उसे स्वस्थ माना जाता है। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, उसे स्वस्थ माना जाता है। लेकिन स्वस्थ होने का मतलब इससे कहीं अधिक होता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई घाव नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई जख्म नहीं है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है, वह व्यक्ति हेल्दी माना जाता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो स्वस्थ होने का मतलब कहीं इससे अधिक है, इससे ज्यादा होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर उस कारक को पड़ता है जिससे आदमी बीमार पड़ सकता है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हर एक उन मुद्दों पे ध्यान देना जरूरी है जिससे कोई आम व्यक्ति बीमार पड़ता है। जैसे स्वच्छता की कमी हो तो इस कारण से भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, गंदगी के कारण भी व्यक्ति बीमार होता है, प्रदूषण के कारण भी व्यक्ति बीमार होता है। यदि सही तरीके का पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, दूषित पानी आ रहा है, उसके भी अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको टाइफाइड जैसे भयंकर रोग का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत तरह के ऐसे पॉइंट्स हैं। यदि लोग तंग बस्तियों में रहते हैं जहां पे बहुत कम जगह में ज्यादा से ज्यादातर लोग रहने की कोशिश करते हैं, इसे हम तंग बस्ती कहते हैं, उन्हें साफ भोजन पानी नहीं मिलता है, उनके बीमार पड़ने का खतरा अधिक रहता है। जैसे आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा कि जो घेर वगैरह होते हैं वहां पे आपको पानी की किल्लत देखने को मिलेगा। वहां पे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो और किसी भी व्यक्ति की बीमारी हो, उनके अगर उपचार करने की बात आती है तो उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अस्पताल हो गया, एम्बुलेंस इत्यादि। इन सेवाओं को सही ढंग से चलाने के लिए मानव संसाधन की जरूरत भी होती है। इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्स की आवश्यकता यहाँ पे होती है, जैसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, नर्स का आवश्यकता होता है और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी होते हैं जिनकी आवश्यकता इस तरह की सेवाओं को उपयुक्त तरीकों से चलाने में किया जाता है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल है। हम सभी को पता है कि भारत में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी हैं,
बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक भी है। और इस तरह से क्या होता है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अनुभव और ज्ञान भी भरपूर है, लोगों के पास नॉलेज भी है डॉक्टरी से रिलेटेड कई प्रकार की। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से यहाँ की आबादी के बड़े बड़े हिस्से को लाभ मिलता है, वो यहाँ से अपना इलाज करवाते हैं। हाल के वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की भी हुई है। काफी कम समय में हमने देखा है कि डॉक्टरी से रिलेटेड कई प्रकार की चीजों में बहुत बदलाव हुआ है। भारत में कुछ निजी अस्पताल तो इतने अच्छे हैं कि विदेशों से लोग इलाज कराने यहाँ पे आते हैं। अगर निजी अस्पताल करें, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो भारत के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, इतने शानदार हैं कि लोग विदेशों से भारत इलाज करने आते हैं, इलाज करवाने आते हैं। जैसे दिल्ली की एम्स की ही बात कर लो, आपको यहाँ पे मिलेगा कि बाहर कंट्रीज के लोग भी यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। इस बात को चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया है, चिकित्सा पर्यटन इसे ही कहते हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद हर व्यक्ति को सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाता है। गांव के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर नजदीकी अस्पताल पहुंचना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी होती है। अधिकतर डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में ही रहना पसंद करते हैं। आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो शहरी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, या फिर शहर के लाइफ स्टाइल को उसका सुख भोगना चाहते हैं। इस कारण से अच्छे डॉक्टर्स आपको वहां नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से कई प्रकार की समस्याएं वहां उत्पन्न होती है। कई बार तो जानकारी के अभाव में बच्चे कुपोषण तक के शिकार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वास्थ्य सेवाओं को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं उसे भी दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत आती है। याद रखिएगा, जो हॉस्पिटल्स स्वास्थ्य सेवाएं सरकार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है उसे हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के नाम से जानते हैं। इनके लिए जरूरी धन आम जनता द्वारा अदा किए जाने वाले टैक्स से आता है। जो इन हमारे लोग जो टैक्स पेड करते हैं गवर्नमेंट को, इन्हीं के द्वारा जरूरी धन जो है इनको प्राप्त हो पाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में कई स्तर होते हैं, कई प्रकार के प्रकार वहां पे देखने को मिलेंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र आपस में जुड़े होते हैं ताकि जो गांव वाला इलाका है और शहरी इलाका है, इसके लोगों को मामूली से लेकर विशेष चिकित्सा सुविधा मिल सके। जो गरीब लोग भी हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको भी बेहतर से बेहतर इलाज प्राप्त हो सके, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में लिखना है आपको एग्जाम में। वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें स्कूल है, अस्पताल है, टेलीफोन है, ये सारी चीजें शामिल है। लोग इन सेवाओं को मांग कर सकते हैं, मतलब इन सेवाओं को मांगने का उनका हक है। और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल भी उठा सकती है। वहीं पे ये तो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में था, लेकिन दूसरा हमारा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान वहां पे किया जाता है। निजी रूप से चलाए गए अस्पताल एवं नर्सिंग होम भी आपको गांव वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्राइवेट है, जो परीक्षण करती है और कई प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाता है। जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया आदि कई सारे दुकानें हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं और अपना उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, अर्थात पता चलता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। जो निजी होता है,
जो प्राइवेट होता है उस पे सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे इलाज करवाते हो, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा पेड करना होता है। जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको पैसा लगता ही नहीं है। वहां पे सारे इलाज जो है वो मुफ्त गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर निजी अस्पताल में जाओ तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा धन व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वास्थ्य सेवा और समानता। देखिए, क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। हमारे भारत में क्या हो रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी दवाई खाना है या सरकारी सुविधाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और जो प्राइवेट है, जो निजी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग इन प्राइवेटों से इलाज कराने के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा इनसे पैसा वसूल किया जाता है। लेकिन इनके पास मजबूरी है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल्स उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं होता जहां पे जाके ये अपना इलाज करवा सकते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां इनकी महंगी होती है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ ही नहीं होते। ये जो दवाइयां इतनी महंगी होती है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कई बार तो वो कर्ज लेकर, लोन लेकर, इंटरेस्ट पर पैसा लेकर अपने परिवार के लोगों का इलाज करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः क्या करता है? तो देखिए, ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है निजी सेवाएं, निजी हॉस्पिटल्स, निजी दवाई की दुकान, जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो सस्ते तरीके से सही की जा सकती है, कम दवाइयों में भी उसका उपयोग हो सकता है, सस्ते दवाइयों से भी उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है। ये महंगे उपचार की तरफ बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे चिकित्सक होते हैं जो ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन, सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है और उससे मरीज की स्थिति सही हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण स्तर किसे कहते हैं? गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां एक नर्स, एक स्वास्थ्य कर्मी तैनात होता है। इन नर्सों को हम एएनएम कहते हैं। इसे हम ऑक्सिलरी मिडवाइफ नर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इन स्वास्थ्य कर्मियों को साधारण बीमारियों के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे रोगी का जो साधारण रोग होता है उसको मतलब कि चेक करके उसका इलाज किया जा सके। और ये लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो होता है वहां पे डॉक्टर की निगरानी में काम करते हैं, और कोई अगर रोगी ऐसा आता है तो उसके उपचार करते हैं, और अगर रोग बड़ा है तो उसे ऊपर की तरफ भेज देते हैं ताकि उनका सही तरीके से उपचार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है केरल का अनुभव लिखिए। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को बांट दिया गया। इसमें पंचायत जो थी वो अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, उनके खाने के लिए भोजन, औरतों का विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो गया। यहाँ पे विकास करना संभव हो गया। यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारी गई, यहाँ की सामाजिक स्थिति सुधारी गई, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति सुधारी गई। इसके फलस्वरूप अर्थात इसके बाद जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में काम करने को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। जो उस समय गांव में मौजूद था समस्या सब, उसको सुधारने की कोशिश की गई। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो अभी भी बनी है, जैसे दवाइयों की कमी होना, अस्पतालों में अपर्याप्त बेड अर्थात बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्या को दूर करने की आवश्यकता आज भी है ताकि इन अस्पतालों में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर की मौजूदगी से लोगों को निजी अस्पतालों में जाने से बच सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कोस्टारिका का तरीका लिखिए। देखिए, कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले
कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे, सेना की आवश्यकता नहीं है। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाला जो धन था वो लोगों की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। मतलब वो सेना में आर्मी मतलब अपने देश में आर्मी ही नहीं रखते हैं। आर्मी पर जो बजट खर्च करना पड़ता है या फिर जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो अपने देश की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे उसका उपयोग करते हैं। कोस्टारिका का सरकार ऐसा मानता है कि देश में विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। ये कौन? कोस्टारिका। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं एवं सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी हो गया, सफाई हो गया, पोषण हो गया, घर हो गया। ये सब सरकार को मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य की शिक्षा मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशनल पॉइंट होंगे उनको वहां पे महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर हर एक पॉइंट के व्यू से अगर आप देखिए तो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। उनके स्कूल में भी इन पॉइंटों को एज ए सिलेबस के तरह समझाया और पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी के बारे में बताइए। अब देखिए बड़े गांवों में क्या होता है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है वहां पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं। यहाँ एक जनरल फिजिशियन होता है, गायकोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है, डेंटिस्ट होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, पोस्टर होता है। तो ये एक प्रकार का पोस्ट है और ये एक ऐसे एक तरह से समझिए डॉक्टर्स ही हैं जो अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। इस तरह से किसी भी पीएचसी में विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। चिकित्सा पर्यटक क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वो विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश में उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। चिकित्सा पर्यटक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विदेश के वो लोग जो भारत में आने के बाद अपना उपचार करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, चिकित्सा पर्यटक कहलाते हैं। जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं भारत में प्राप्त हो जाती है और आसानी से वो अपना उपचार करवाने में सफल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जिला अस्पताल से क्या अभिप्राय है। देखिए इन्हें सदर अस्पताल भी कहा जाता है, जिला अस्पताल को ही सदर अस्पताल कहा जाता है। इन अस्पतालों में पीएचसी और सीएचसी के केस रेफर होकर आते हैं। जो पीएचसी पर जो केस आते हैं बीमारियों के या सीएचसी पर जो वहां के लोगों का केस आता है उसे रेफर किया जाता है जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में अधिक विशेषज्ञ होते हैं, कई ऑपरेशन थिएटर होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। बड़े शहरों और महानगरों में से एक से अधिक सरकारी अस्पताल होता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा इसलिए दी जाती है ताकि आम जनता को मुफ्त या कम से कम कीमत पर चिकित्सा मिल सके, वो सब भी आसानी से अपने जीवन में होने वाले किसी भी समस्या का उपचार करवा सके। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीबी, मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए भी इलाज किया जाता है। इसके लिए समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाए जाते हैं, लोगों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, रोग बीमारी सो बताया जाता है और कैसे इसका रोकथाम होगा इसके बारे में समझाया जाता है। लोगों के सहयोग के बिना इन बीमारियों पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, आम जनता जागरूक नहीं होगी तो इन बीमारियों को रोकथाम कर पाना काफी मुश्किल होता है, काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। इस तरह से आपने देखा क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।